लाल मसूर दाल यानी रेड लेंटिल्स, जिसमें पोषण और औषधीय गुण दोनों हैं। जहां शाकाहारी खाने का सेवन किया जाता है, मसूर दाल खाने का मुख्य भाग होती है। ये बिना छिलके वाली दाल है। इसका रंग लाल होता है। ये दाल पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती, इसीलिए इसे बिना भिगोए तुरंत बनाया जाता है। लाल मसूर की दाल दिमाग से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी सहायक हो सकती है। इसकी तासीर ठंडी होती है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने लाल मसूर, जिसे कि मलका भी बोला जाता है, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आपने लाल मसूर की दाल बड़े ही चाव से खाई होगी, लेकिन आज मैं परछाई लाल मसूर की दाल नहीं, सब्जी बना रही हूँ, जो कि आप सभी को बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना खूब सारा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए फिर बिना टाइम गंवाए लाल मसूर की स्वादिष्ट प्रोटीन और फाइबर तथा गुणों से भरी हुई सब्जी को बनाते हैं। तो चलिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर लाल मसूर दाल ली है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे जिस तरह से भी बनाएं तब भी ये बहुत अच्छी लगती है, सिंपल बनाएं चाहे मसालेदार। तो चलिए फिर सबसे पहले दाल को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा कटोरा मैंने लिया है, उसमें इस दाल को मैं डालूंगी और इसे अच्छी तरह से धो लूँगी। कम से कम इसे 3-4 बार पानी से धो लेना है। तो चलिए फिर इसे बड़े कटोरे में डाल लेते हैं। ये दाल साबुत होती है, केवल इसका छिलका निकला हुआ है, इसीलिए इसे मलका कहा जाता है। और एक मसूर होती है, वो काली होती है, उसे साबुत मसूर कहते हैं। और एक आधी मसूर होती है, उसे लाल दाल भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 4 से 5 बार इसे पानी से अच्छी तरह से धो रही हूँ। तो इसे मलते हुए देखिए ये पानी कितना गंदा निकल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है। इसमें जो भी लगा होगा डस्ट, वो सारा का सारा इसी तरह से इसे अच्छी तरह से मल मल के निकालना है। तो ये एक पानी में और 2 पानी में तो साफ़ नहीं होगा, इसीलिए 4 से 5 बार पानी से धोने पर ही ये अच्छी तरह से साफ़ होता है। तो इसी तरह से फटाफट से धो लेते हैं। तो चलिए फिर दाल तो अच्छी तरह से धुल चुकी है। अब इसे भिगोने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट तक। 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार इस दाल को देख लेते हैं। ये दाल अच्छी फुलकर ऊपर तक आ गई है। तो इसे इतना ही भीगना ज़रूरी है जितना कि इसे मसलते हुए इसके 2 टुकड़े हो जाएं। यहाँ पर मैंने बिना छिलके वाली साबुत मलका ली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब तक लाल मसूर को मैंने भिगाने के लिए रखा था, तब तक मैंने यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ तैयार कर ली हैं। तो ये देखिए दाल का पानी मैं निकाल चुकी हूँ इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर टमाटर लिया है। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसे कि मैंने महीन काट कर रख लिया है। और 1 कटोरी भरकर यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, 3 मीडियम साइज़ के, जिन्हें कि मैंने इस तरह महीन काट कर रख लिया है। थोड़े से कड़ी पत्ते हैं तो उन्हें भी ले लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी मैंने महीन काट कर रख लिया है। तो 10 मिनट में हम ये तैयारी पूरी कर लेंगे। और अब देखिए गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा लूँगी और सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, और कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के लिए हैं। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। तो देखिए जीरा अच्छी तरह से तड़क चुका है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, और प्याज को हम मीडियम टू हाई आंच में अच्छी तरह से भून लेंगे। ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे। प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, उसे भी डाल लेंगे, और कड़ी पत्ते के साथ प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर भून चुका है। मैंने तो यहाँ पर बिना छिलके वाली साबुत मलका ली है। अगर आपने आधी मसूर ली होगी तो इस तरह से टूटना बहुत ज़रूरी है। प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डाल लेंगे लाल मसूर को, और इसे भी अच्छी तरह से मीडियम टू हाई आंच में भून लेंगे करीब 1 मिनट तक। तो देखिए यहाँ पर दाल हमारी 1 मिनट तक इस तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, और टमाटर को डालते हुए इसे फिर से भूनना है अच्छी तरह से। तो टमाटर को भी मीडियम टू हाई आंच में इसी तरह से चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए हिलाते हुए भून लेंगे। इसे भी हम 1 मिनट तक ही भूनेंगे। तो ऐसे में ही दाल हमारी थोड़ी सी पक जाएगी। अब बारी आती है मसालों की, क्योंकि टमाटर को भूनते हुए भी 1 मिनट हो चुका है।
मसालों में मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, इसे भी अब इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। और यहाँ पर आधी चम्मच मैंने, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट लिया है। आप पीसा हुआ पेस्ट भी ले सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और जिसे अगर काटा हुआ अदरक लहसुन पसंद है तो वो भी आप अच्छी तरह से डाल सकते हैं इसमें। तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें बारी आती है पानी डालने की। तो थोड़ा सा हम पानी इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पौना कटोरी के करीब पानी लिया है। जिस कटोरी से मैंने लाल मसूर को मैंने माप कर लिया था, उसी कटोरी के माप से मैंने यहाँ पर पानी यूज़ किया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी और यूज़ करना है तो पाव कटोरी भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, जो कि सब्जियों की, व्यंजनों की जान होती है। इससे बहुत ही अच्छा दिखाई भी देता है व्यंजन और इसमें बहुत अच्छी सुगंध भी आ जाती है खाने में। तो अब इसे ढककर पकाएंगे लो आंच में करीब 4 से 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब एक बार सब्जी को देख लेते हैं। तो देखिए सब्जी बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है। इसे इतना ही पकाना है। अब देखिए इसमें हल्का हल्का आपको रस दिखाई दे रहा होगा, वो बाद में नज़र नहीं आता है, वो सूख जाता है। तो इसे इतने में ही अब हमें रोक लेना है। तो मैं आपको करीब से बताती हूँ कि ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। साबुत मलका भी दिखाई दे रहा है, दाल बिल्कुल गली नहीं है, अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैं आपको करीब से बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए दाल को देख लीजिए, ये देखिए दाल पूरी साबुत दिखाई दे रही है और पूरी ग्रेवी में मिल चुकी है। टमाटर प्याज की और मसालों की जो ग्रेवी है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ़ कर लेंगे, लेकिन ऑफ़ करने से पहले इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल लेंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है और इसे अब दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। लाल मसूर दाल की सब्ज़ी इस तरह से तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं ज़रा भी सब्ज़ी गली हुई नहीं है। आप इस दाल को एक दाल का रूप के साथ साथ सब्ज़ी का भी रूप इसे दे सकते हैं। इसमें मैंने गार्निश के लिए हल्का सा कटा हुआ हरा धनिया डाला है। तो अब चलिए इसमें अब थोड़ा सा तड़का मारेंगे घी का। तो यहाँ पर मैंने तड़के वाला बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने डाल लिया है आधी चम्मच जीरा। तो इस जीरा को हम अच्छी तरह से पकने देंगे। अब यहाँ पर 1 या 2 चुटकी हींग डालेंगे, जो कि बहुत ही खुशबू आएगी इस सब्ज़ी में और टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। और कटी हुई हरी मिर्च, तो मैंने 1 मिर्च का 2 या 3 इस तरह से लंबा लंबा टुकड़ा कर लिया है, तो इसे मैंने डाल लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल लूँगी और इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेंगे। तो चलिए तड़का तो तैयार हो चुका है। अब इसे डालेंगे सब्ज़ी में। इससे सब्ज़ी दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और जिसे मिर्च चाहिए होगी, थोड़ा तीखापन चाहिए होगा, तो इस मिर्च को भी आप इस सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और घी तो ऐसे ही स्वाद बढ़ा देता है व्यंजन का। तो आप चाहें तो आप लहसुन का भी तड़का दे सकते हैं, इसमें बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी लाल मसूर दाल की इस तरह से सब्ज़ी बनाइए और अपनी फैमिली और अपनों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा रोटी, पराठा और चावल के साथ लीजिए। इसमें थोड़ी सी तेल की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि अपना अपना टेस्ट होता है। अगर आपको तेल की मात्रा कम चाहिए तो आप थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करने में कंजूसाई बिल्कुल नहीं कीजिएगा।